इस वीडियो में हम यूपीएलटी ग्रेड के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं सबको देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो मेक श्योर करना है वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर आपको कंटेंट सच में पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और सबसे पहला क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज का मैं बताता हूं। A type of cyber attack in which an attacker secretly intercepts communication between two parties is called। बोला एक ऐसा साइबर अटैक का टाइप जिसमें जो अटैकर होता है मतलब जो हमलावर होता है दो पक्षों के बीच संचार को गुप्त रूप से इंटरसेप्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं। एक मिडिलमैन होगा, जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है कि जब दो लोगों के बीच कोई एक तीसरा अटैकर आ रहा है जो दोनों के बीच इंटरसेप्ट करता है, दोनों के बीच कुछ चीजें गुप्त करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल। क्योंकि यहाँ दो अलग अलग पार्टी जो उनके बीच कम्युनिकेशन कराने की बात कर रहा है सीक्रेटली, तो उसको बोलते हैं मैन इन द मिडल। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग मतलब होता है, देखो जैसे अगर मैं PHISING जो फिशिंग है, इसको एक्चुअल जो फिशिंग होता है जो हम फिश को कैच करते हैं, मछली को कैच करते हैं, फिशिंग, तो उससे से रिलेटेड ये चीजें हैं। फिशिंग में क्या करते हैं, हम दाना डाल के बंसी डाल के मछलियों को पकड़ते हैं, मछलियों को फंसाते हैं। वैसे ही जो अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कुछ इंफॉर्मेशन डाल के, कुछ पायरेटेड फाइल्स डाल के, कुछ अनऑथराइज्ड फाइल्स के थ्रू लोगों के डेटा को चुराते हैं, लोगों को फंसाते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा ईमेल आया कि आपके बैंक अकाउंट में इतना रुपया आने वाला है, इस पर क्लिक करें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको वह अपने वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा और आपका यूजर आईडी और पासवर्ड वहां से चुरा लेगा। लगेगा कि बैंक के ही जो डैशबोर्ड है वहां आप सारी चीजें डाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि आपने जो थर्ड पार्टी उसका वेबसाइट है उस पर अपनी इंफॉर्मेशन दे दिए। तो जैसे फिशिंग में मछली को पकड़ते हैं, वैसे ही इस फिशिंग में आदमी को पकड़ते हैं, आदमी के इंफॉर्मेशन को चुराते हैं। अच्छा, DOS क्या है सर? DOS है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। कोई भी सर्विस है, जैसे मान लो कि आप किसी ऐप को यूज कर रहे हो, किसी वेबसाइट को यूज कर रहे हो, तो उसके सर्विसेज को आप यूज नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, मतलब सर्विस को डिनाई कर दिया गया है। स्पूफिंग क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। तो फिशिंग क्या होता है, यूज टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवीलिंग क्रेडेंशियल्स, आपका यूजर आईडी पासवर्ड चुरा लेगा। मिडिल मैन इन द मिडिल ऐसा अटैकर्स होता है जो कम्युनिकेशन करता है दो पार्टी के बीच, उसको सेक्रेटरी करता है। डीओएस क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज अवेलेबल नहीं रह पाती है। स्पूफिंग क्या होता है, इन्वॉल्व्स इम्पर्सनेशन नॉट नेसेसरली इंटरसेप्शन, इसमें इंटरसेप्शन नहीं होता है, गुप्त रूप से चीजें नहीं होती हैं, लेकिन इम्पर्सनेशन इसमें भी होता है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन से आपको काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिली है। क्या मिली है? फिशिंग क्या होता है, ट्रिक्स का यूज करना जिससे आप अपना क्रेडेंशियल उसको बता दें। मैन इन द मिडिल क्या होता है, अटैकर्स ऐसा बिहेव कराता है दो पार्टियों के बीच। डीओएस क्या होता है, सर्विसेज आप आसानी से यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट, डेटा इंटीग्रिटी इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रेफर्स टू। जो डेटा इंटीग्रिटी है, अगर मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करूं, इंफॉर्मेशन मतलब जो हमारे पास ऐसा डेटा है जिसका कुछ वैल्यू है, ऐसा डेटा है जिसके हेल्प से आसपास की चीजें हमें पता चल पा रही। एक होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। इसके बारे में डीबीएमएस के कोर्स में हमने बहुत भयंकर तरीके से आपको बताया था, जो थ्योरी क्लास है उसमें। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन मतलब पूरी जानकारी, राइट। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसमें डेटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है उसको रोकना, क्या डेटा इंटीग्रिटी कहलाएगा। एंश्योरिंग डेटा इज एक्यूरेट एंड अनचेंज्ड, ऐसा एंश्योर करना कि जो डेटा है एक्यूरेट है और अनचेंज्ड है, मतलब जिसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है। मेकिंग डेटा ऑलवेज अवेलेबल, अगर डेटा हमेशा अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इतना ही होगा। इनक्रिप्टिंग डेटा, इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन, डेटा को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, इनक्रिप्शन हो गया, ये भी गलत। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को ऐसे सिक्योर करते हैं ताकि कोई भी
इसको एक्सेस नहीं कर पाए, वही एक्सेस कर पाए जिसके पास इसकी ऑथराइजेशन हो। ये इसका आंसर नहीं होगा। डेटा इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि जो डेटा है एक्यूरेट होना चाहिए और अनचेंज्ड होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, द प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग साइबर क्राइम्स इन इंडिया इज। जो प्राइमरी भारत में जो साइबर अपराधों की नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून कौन सा है? मतलब किसके हेल्प से अगर कोई भी आप ऑनलाइन फ्रॉड करते हो, कोई स्कैम करते हो, आपके साथ कोई स्कैम होता है, कोई भी आप चोरी करते हो ऑनलाइन, लोगों के पायरेटेड चीजें यूज करते हो, कॉपीराइट, आप लोग की जो वीडियोज हैं, जो बुक्स हैं आप सेल कर रहे हो चुरा कर, तो जो साइबर क्राइम आप कर रहे हो या फिर किसी का डेटा ब्रीच कर रहे हो, डेटा चोरी कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सा कानून है? बहुत मच्छर घूम रहा, पकड़ो इसको। द प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग साइबर क्राइम्स क्या है? आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है 2000, क्या वो है? साइबर लॉ एक्ट 2005, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट या फिर इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एक्ट। साइबर क्राइम है तो उसके लिए आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, ये हमारा एक्चुअल में है। बाकी जो लॉज हैं वो ये सारे लॉज एग्जिस्ट नहीं करते हैं और यहाँ के हैं भी नहीं, ये लॉज यहाँ के नहीं है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड एड्रेस साइबर क्राइम्स। आईटी एक्ट 2000। और एक क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है कि जो इसका गवर्निंग बॉडीज है साइबर क्राइम्स का, कब यह एक्ट लाया गया? आईटी एक्ट कब लाया गया? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट, ए मालवेयर दैट अपीयर्स लेजिटिमेट बट परफॉर्म्स मैलिशियस एक्टिविटी इज नोन एज। देखो क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें काफी सारे टाइप्स के अलग अलग मालवेयर होते हैं। मालवेयर सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर को किसी ना किसी तरह से हार्म पहुंचाते हैं। तो बोला ऐसा कोई मालवेयर कौन है जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो तो एकदम रियल सॉफ्टवेयर है। ऐसा कौन है, ऐसा प्रतीत होगा कि एकदम रियल है, लेकिन जब आपके सिस्टम में आ जाएगा तो वह आपके सिस्टम को हानि पहुंचाएगा। किसको बोल देंगे? क्या वर्म को बोल देंगे? क्या ट्रोजन हॉर्स को बोल देंगे? क्या वायरस को बोल देंगे? क्या रूट किट को बोल देंगे? जो वायरस होता है वो होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और जो वायरस होता है ना ही लिविंग होता है ना ही डेड होता है, बीच का होता है, ना ही मुर्दा है ना ही जिंदा है। तो ऐसा मालवेयर है जो दिखता तो रियल है लेकिन वो रियल नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्या? ट्रोजन हॉर्स। अब बाकी जो चीजें हैं उसके बारे में देखो। जो वर्म है वह सेल्फ रेप्लिकेट्स है लेकिन बिना होस्ट के। होस्ट मतलब पेरेंट। होस्ट मतलब क्या होता है? पेरेंट बॉडी। ट्रोजन हॉर्स इसका एक्चुअल आंसर है। वायरस क्या होता है? जो फाइल्स और स्प्रेड करता है, फैलता है। रूट किट क्या होता है? जो प्रेजेंस ऑफ मालवेयर। रूट किट क्या होता है? ऐसा दिखाएगा कि मालवेयर है ही नहीं, लेकिन हमें क्या बोला गया है कि वो दिखाए कि सॉफ्टवेयर अच्छा है लेकिन वह अच्छे से काम नहीं करे। नेक्स्ट, फ्लडिंग फ्लडिंग अ सर्वर विथ एक्सेसिव ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल इज एन एग्जांपल ऑफ। बोला किसी सर्वर को अत्यधिक ट्रैफिक से भरकर उसे अनुपलब्ध बनाना किसका उदाहरण है? किसी सर्वर को अत्यधिक ट्रैफिक से भरकर, मतलब कोई सर्वर है जहां बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन ट्रैफिक आने के बाद क्या हो रहा है कि वह अनअवेलेबल हो जा रहा है। अनअवेलेबल मतलब वह अवेलेबल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? डीओएस अटैक। मतलब देखो, सर्वर अगर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है और अनअवेलेबल है, मतलब सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं, सर्विसेज है नहीं, तो क्या बोलेंगे? डिनाइल ऑफ सर्विसेज। फिशिंग क्या होता है इसके बारे में हम जान लिए। स्निफिंग क्या होता है? इसमें पैकेट्स को हम कैप्चर करते हैं, जो डेटा पैकेट सेंड करते हैं उसको। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? जो एसक्यूएल का क्वेरी होता है, जो डेटाबेस होता है, उसमें कोई मैलिशियस कोड को डाल देना। देखो एसक्यूएल आपको पता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो डेटाबेस होता है एसक्यूएल लैंग्वेज के हेल्प से हम क्या करते हैं? उसको फेच करते हैं, उस पर कोई भी ऑपरेशंस करते हैं, राइट। तो जो हमारे पास एसक्यूएल का क्वेरी है, अगर उसमें कोई हम अनवांटेड कोड डाल देंगे, ऐसा कोड डाल देंगे जो हमारा डेटाबेस के जो डेटा है
उसको लीक करने में हेल्प करे, तो उसमें हमने क्या किया है, एसक्यूएल को इंजेक्ट कर दिया है, एसक्यूएल में किसी चीज को इंजेक्ट कर दिया है, डाल दिया है, तो क्या बोलते हैं उसको, एसक्यूएल इंजेक्शन। आंसर क्या हो जाएगा, बी। G2C इन ई गवर्नेंस रेफर्स टू, जो G2C है, क्या गवर्नमेंट टू बिजनेस है, ये तो G2B है, G2B, G2E, G2E, G2G, G2G, G2C, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। और देखो जो हमारे पास एक है ई कॉमर्स का टॉपिक जो हमने टीआरई के लिए पढ़ाया है, ई कॉमर्स, उसमें इस टाइप के हमने 10 से ज्यादा अलग अलग टाइप के बिजनेसेस के बारे में पढ़ा है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे जाकर सर्च करना है ई कॉमर्स बाई रोजगार लॉजिक CS। जैसे आप लिखेंगे 2 वीडियो चला आएगा, दोनों को आप देख सकते हैं, इससे काफी ज्यादा रिलेटेड कंसेप्ट उसमें भी है, और इसको आपको सिंपली ध्यान रखना है। ग्रांटिंग एक्सेस राइट्स टू ऑथेंटिकेटेड यूजर्स इज नोन एज, देखो एक हमारे पास कंसेप्ट होता है ऑथराइजेशन और एक होता है ऑथेंटिकेशन। यहाँ लिखा है कि ग्रांटिंग एक्सेस राइट टू ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, जैसे मान लो वैसा यूजर जो ऑथेंटिकेटेड है, ऐसा यूजर जो ऐप को या फिर वेबसाइट को यूज करने लायक है, उसी का क्रेडेंशियल है जिसको हम राइट्स दे रहे हैं। अगर वैसे लोगों को हम राइट्स दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन होता है जो ये चेक करता है कि यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो सही है कि नहीं। और ऑथेंटिकेशन क्या करता है, ये अलाउ करता है कि जो यूजर है उसको यूज कर पाएगा। ऑथराइजेशन क्या होता है कि हम ये ऑथराइज करते हैं कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जो चीजें यूज कर सकते हैं, कौन कौन सर्विस को यूज कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जो एक परमिशन देता है कि तुम यूज कर सकते हो। इंटीग्रिटी क्या होता है, जो चीजों को कंसिस्टेंट रखता है। इंक्रिप्शन क्या होता है, जो चीजों को इनक्रिप्ट रखता है, जिससे चार्जेस काफी ज्यादा सिक्योर हो जाती है। इंक्रिप्शन यूजिंग अ सिंगल शेयर्ड की इज क्लासिफाइड एज, ऐसा इंक्रिप्शन जिसमें जो की है वो सिंगल है, सिंगल की, ऐसा इंक्रिप्शन जिसमें जो की है वो सिंगल शेयर्ड की है, उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। सिंगल, देखो एक होता है हैश थिंग जिसमें हैश टेबल का यूज करते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट ऐसा नहीं होता है। एसिमेट्रिक, जो सिमेट्री नहीं है, इसमें हम 2 की का यूज करते हैं, 2 की, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की, पब की। सिमेट्रिक इसमें क्या करते हैं, एक की का यूज करते हैं, एक की का यूज करते हैं। अच्छा, तो हमें क्या बोला है कि सिंगल सेट किस में कर रहे हैं हम, सिमेट्री में। एसिमेट्रिक मतलब 2 की का यूज करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक की। और जो सिमेट्री होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक ही की को यूज करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। एक चीज आपको सिंपली ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, 2 की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी आर, जो डेटा इंटीग्रिटी है उसका 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन है, एक्सेस कंट्रोल एंड फाइल परमिशन, नेटवर्क कंट्रोल एंड फाइल परमिशन, नेटवर्क एंड सिस्टम कंट्रोल, नेटवर्क एंड एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल होता है लेकिन नेटवर्क नहीं होता, नेटवर्क नहीं होता है, नेटवर्क नहीं होता है, नेटवर्क नहीं होता, तो क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल एंड फाइल परमिशन। इसको सिंपली याद कर लेना है, डेटा इंटीग्रिटी का क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, एक्सेस कंट्रोल एंड फाइल परमिशन। अच्छा, unauthorized scanning and accessing of wireless network is known as, जो वायरलेस नेटवर्क है उसमें हम अनऑथराइज्ड स्कैन कर रहे हैं या फिर चीजों को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अनऑथराइज्ड मतलब हमें इजाजत नहीं है उसको स्कैन करने का, उसके सर्विसेज को यूज करने का, फिर भी हम स्कैन कर रहे हैं और एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वायरलेस नेटवर्क को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको ब्लू जैकिंग बोल देंगे, क्या उसको वार ड्राइविंग बोल देंगे, क्या उसको फिशिंग बोल देंगे, क्या उसको हैकिंग बोल देंगे। हैकिंग क्या होता है, आपके डेटा को चुराना। फिशिंग क्या होता है, आपको पर अटैक करना, ना कि अनऑथराइज्ड स्कैनिंग और एक्सेसिंग ऑफ वायरलेस नेटवर्क। इसका आंसर जो होता है वार ड्राइविंग, जो क्या होता है कि वायरलेस नेटवर्क को बिना आपके इजाजत के स्कैन करने की कोशिश की जाती है। ब्लू जैकिंग क्या होता है, ब्लूटूथ मैसेज सेंडिंग। ब्लू, ब्लू मतलब ब्लू मतलब ब्लूटूथ, ऐसे समझो।
ब्लूटूथ फिशिंग क्या होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। वार में क्या होता है, सर्चिंग अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क्स, बोलते हैं वार ड्राइविंग। कौन करता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वो करते हैं जिनके पास स्मार्टफोन तो होता है लेकिन स्मार्टफोन में वाईफाई का नेटवर्क नहीं होता है, जिनके पास वाईफाई नहीं होता है, जिनके पास डेटा नहीं होता है, वह ऐसे रोम करते रहते हैं कि कहीं भी हमें डेटा मिल जाए। और गाइस यार मैं आपको एक बहुत तगड़ा कोर्स रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और अभी भी आपके पास 10-15 दिन टाइम है, तो आप इस कोर्स को लेकर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसमें 80 आवर्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, जो एक एक चीज को काफी बारीकी से आपको समझाया गया है। एक एक चीज आपको इसमें मिल जाएगा, या फिर सिर्फ आप इस नोट्स को ले सकते हैं जो सिर्फ 99 रुपए का है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप ऑफिस में जाते हो और भी कोई काम करते हो, तो आप 99 रुपए के इस नोट्स को लेके, इसमें प्रैक्टिस पीवाईक्यू सब मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, रोज से 4-5 घंटा पढ़ सकते हो, जिससे काफी ज्यादा आपका हेल्प हो जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मुझे इस नंबर पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी स्टेंस यूज्ड इन फायरवॉल्स इज। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल होता है जो नेटवर्क के ट्रैफिक को मैनेज करता है। फायरवॉल क्या होता है, जो नेटवर्क के ट्रैफिक को मैनेज करता है। अच्छा, तो जो मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी स्टांस है फायरवॉल में, वो क्या होता है, अलाउइंग बाय डिफॉल्ट, कस्टम कॉन्फ़िगरिंग ऑफ एक्सेस बेस्ड ऑन यूजर अकाउंट, कैशिंग इंटरनेट कंटेंट, या फिर डिनाइंग बाय डिफॉल्ट, अलाउइंग बाय एक्सेप्शन। यस, जो इसका बाय डिफॉल्ट चीजें हम क्या है, बाय डिफॉल्ट डिनाई करता है, और जब अलाउ करता है किससे, एक्सेप्शन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। Which of the following statements are not correct regarding ICT based e-governance? ICT based e-governance के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन करेक्ट नहीं है। ई-गवर्नेंस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, जब इलेक्ट्रॉनिक हम सारी चीजें सरकार के लिए कर रहे हैं तो क्या वो सरकार की कॉस्ट को घटाती है, बिल्कुल सही बात है। ई-गवर्नेंस रिड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं घटता, ट्रांसपेरेंसी सेम रहता। ई गवर्नेंस इंक्रीजेस सिटीजंस इनपुट इनटू गवर्नमेंट, जो ई गवर्नेंस है वह सिटीजंस की इनपुट को गवर्नमेंट में ऐड कर रहा है, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में भाग ले पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ले पा रहे हैं। ई गवर्नेंस इंक्रीजेस ब्यूरोक्रेटिक रेट टेपिंग, ई गवर्नेंस से क्या ब्यूरोक्रेट्स बढ़ रहे हैं, हालांकि बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार की नजर नहीं बढ़ रहे, गलत। कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बी और डी, बी और डी। यस, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विथ रिगार्ड टू अ डीओएस अटैक, डीओएस मतलब डिनाइल ऑफ सर्विसेज, इनडायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, डायरेक्ट। विथ रिगार्ड टू डीओएस सर्विसेज अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू। वी कैन स्टॉप डीओएस अटैक्स कंप्लीटली, क्या जो डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक है उसको हम कंप्लीटली बैन कर सकते हैं, क्या कंप्लीटली उसको रोक सकते हैं। बाय अपग्रेडिंग ओएस vulnerability we can stop DOS attack to some extent, ये बिल्कुल मुझे सही दिख रहा है। अगर ओएस की vulnerability को हम अपग्रेड करेंगे तो जो डिनाइल ऑफ सर्विस कुछ कुछ एक्सटेंट तक, कुछ स्तर तक कम की जा सकती है, ठीक है। वी कैन स्टॉप, क्या लिखा है, सम एक्सटेंट, हाँ। डीओएस अटैक है टू बी स्टॉप एट नेटवर्क लेवल, नेटवर्क लेवल पे डीओएस अटैक को हम कम कर सकते हैं, बिल्कुल। सम अटैक्स कैन लास्ट फॉर आवर्स, हाँ लास्ट कर सकती है। कौन सा सही नहीं है, वी कैन स्टॉप डीओएस अटैक कंप्लीटली, डिनाइल ऑफ सर्विसेज मतलब कंप्लीटली रिमूव करना, इसको बहुत मुश्किल है, तो और ऐसा मैं बोलूंगा कि कंप्लीटली रिमूव करना मतलब संभव नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस आर एसोसिएटेड विद एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्या जितने भी वायरसेस हैं, जितने वायरसेस हैं क्या वह किसी न किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल से एसोसिएटेड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वायरस कैन नॉट स्प्रेड विदाउट ह्यूमन एक्शन, वायरस जो होता है बिना ह्यूमन के एक्शन के फैल नहीं सकता है, बिल्कुल सही बात है।
अगर कंप्यूटर में अगर आप कोई आलतू फालतू का फाइल डाउनलोड नहीं करोगे, किसी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करोगे, किसी सस्पिशियस वेबसाइट पे जाओगे नहीं, तो फिर वायरस आपके सिस्टम में नहीं आ पाएगा। तो दोनों दोनों में क्या दिख रहा है? सही। तो क्या हो जाएगा? दोनों सही। नेक्स्ट, knowing the password of a user and using it to gain unauthorized access, किसी उपयोगकर्ता का पासवर्ड जानकर उसका उपयोग करके अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना क्या कहलाता है? किसी का पासवर्ड जान गए और बोले कि मैं इसको एक्सेस करूंगा, उसको क्या बोल देंगे? स्नैकिंग बोल देंगे, स्पूफिंग बोल देंगे, साइबर स्टॉकिंग बोल देंगे, स्पैमिंग बोल देंगे। स्पैमिंग में क्या होता है कि आप आलतू फालतू का मैसेज दुनिया भर के भेजते रहते हो, ये तो नहीं हुआ। इसका जो एक्चुअल आंसर होता है वो होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या होता है? किसी का पासवर्ड जान गए, अब आप बोलोगे इसको एक्सेस मैं करूंगा। जैसे जैसे मान लो कि आप जीमेल का पासवर्ड जान गए, तो जीमेल अकाउंट है, आपने उसका पासवर्ड जान गया, अब आप क्या करोगे? जल्दी से उसका क्रोम पे जाओगे, क्रोम जाके उसका हिस्ट्री चेक करोगे। तो आप क्या कर रहे हो? अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हो, आप हिस्ट्री देखने की कोशिश कर रहे हो कि बंदा क्या सर्च किया, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? स्पूफिंग। बाकी क्या होता है टर्म? जो स्नीकिंग होता है कोई भी स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। साइबर टॉकिंग क्या होता है? ऑनलाइन हैरेसमेंट करना। और स्पैमिंग क्या होता है? बहुत सारा आलतू फालतू का मैसेज सेंड करना। इन एन asymmetric key cipher, the sender encrypts a message using asymmetric, जिसमें दो की होता है, दो की, पब्लिक और प्राइवेट की, दो होता है, राइट? तो जो सेंडर होता है मैसेज को इनक्रिप्ट कैसे करता है? नाइदर पब्लिक की नॉट प्राइवेट की, नहीं, दोनों में से किसी एक में तो करता ही। पब्लिक की ऑफ द रिसीवर, जो रिसीवर होता है उसे पब्लिक की पे, बिल्कुल। पब्लिक और प्राइवेट की और नहीं, या नहीं, सिर्फ पब्लिक की पे ही करता है, हमारा क्या हो जाएगा? गलत। एसिमेट्री में क्या होता है? पब्लिक की के हेल्प से इनक्रिप्ट करता है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कैश, ई कैश प्राइमरली इंश्योर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश होता है उसका क्या मतलब है? क्या फिजिकल वेरिफिकेशन, एनोनिमिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, मैनुअल ऑथेंटिकेशन, पेपर बेस्ड रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या पेपर बेस्ड हो जाएगा, क्या मैनुअल हो जाएगा, क्या फिजिकल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एनोनिमिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस। आंसर क्या हो जाएगा? बी। इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ए क्रेडिट कार्ड डिफर्स फ्रॉम अ डेबिट कार्ड इन दैट। देखो आज जितने लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं या फिर जो किसी ना किसी जॉब को करते हैं, सारे लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। उसे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलता है, प्लस अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास करंट में पैसे नहीं हैं, फिर भी जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हो। और आपको ईएमआई में उस पैसे को पेमेंट करना है या फिर 1 महीने बाद से आपको उस पैसे को पेमेंट करना है। जैसे मान लो मुझे लैपटॉप लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्रेडिट कार्ड के हेल्प से लैपटॉप ले लूंगा और फिर हर एक मंथ मैं ईएमआई के हेल्प से पेमेंट कर दूंगा। और डेबिट कार्ड में क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो फिर आप 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हो। जितना पैसा है, जितना रुपया है, उतना ही आप खर्च कर पाओगे। तो जो क्रेडिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड से कैसे अलग है? डेबिट कार्ड यूजेज बोरोड मनी। क्या जो डेबिट कार्ड होता है वह बोरोड मनी मतलब जो लोन लिए रहते हैं उसको यूज करता है? नहीं, ये होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बोरोड मनी को यूज करता है। डेबिट कार्ड डिडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक अकाउंट। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पैसा इसमें कटता है? नहीं, ये डेबिट अकाउंट में करता है, डेबिट कार्ड से। अगर बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो डेबिट कार्ड से कटेगा। क्रेडिट कार्ड अलाउज डिफर्ड पेमेंट। जो क्रेडिट कार्ड है वह डिफर्ड मतलब पोस्टपोन्ड, बाद में पेमेंट को अलाउ करता है, बिल्कुल सही मुझे दिख रहा है। अगर आज आप सामान ले लोगे तो बाद में आप पेमेंट कर सकते हो, डिफर्ड मतलब बाद में, बिल्कुल सही बात है। डेबिट कार्ड रिक्वायर्स क्रेडिट अप्रूवल। क्या जो डेबिट कार्ड है उसके लिए क्रेडिट का अप्रूवल चाहिए? नहीं, अगर आपके पास बैंक में अकाउंट है तो आप उसके बिहाफ में अपना डेबिट कार्ड इशू करवा सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, फिजिकल सिक्योरिटी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम मेनली डील्स विद। जो फिजिकल सिक्योरिटी होता है वो क्या होता है? इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। फिजिकल, फिजिकल मतलब जो भौतिक हो, जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हो। इंक्रिप्शन ये तो डिजिटल हो गया।
प्रोटेक्टिंग हार्डवेयर और उसका फैसिलिटीज, बिल्कुल सही बात है। पासवर्ड डिजिटल हो गया, फायरवॉल डिजिटल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा बी। इन क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम द स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रिप्शन मेनली डिपेंड्स ऑन, जो क्रिप्टोग्राफी होता है उसमें किसी भी इंक्रिप्शन सिस्टम का जो स्ट्रेंथ होता है, कितना स्ट्रांग है, वह किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ मॉनिटर पर, की के लेंथ पर, नंबर ऑफ यूजर्स पर, नेटवर्क स्पीड पर। की कितना स्ट्रांग है, की कितना स्ट्रांग है इससे पता चलेगा, मॉनिटर के साइज से नहीं, यूजर से नहीं। अगर की स्ट्रांग हुआ तो नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा ही होंगे, नेटवर्क का स्पीड भी तगड़ा होगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, बायोमेट्रिक जैसे आप आधार कार्ड जो बायोमेट्रिक आप देते हो, या फिर कहीं भी जाते हो, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप वहां अंगूठा लगाते हो, बायोमेट्रिक आपकी होती है, तब आप एंटर करते हो उसके कैंपस में। इससे क्या मतलब है? समथिंग यू नो, कि कुछ आप कुछ जानते हो, समथिंग यू हैव आपके पास कुछ है, समथिंग यू आर आप कुछ हो, समथिंग यू शेयर आप कुछ शेयर करते हो, आप कुछ हो, आप कुछ हो, इससे पता चलता है कि आप कुछ हैं, इसीलिए आप ऑथेंटिकेट कर पा रहे हैं। इन इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम इज यूज्ड टू, जो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है वो क्या करता है? क्या प्रिवेंट ऑल अटैक्स, सारे अटैक्स को यह प्रिवेंट कर देगा? तब तो बहुत मजा आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। डेटा को इनक्रिप्ट करता है, इंक्रिप्शन सिस्टम की परफॉर्मेंस को ये नहीं करता है। ये क्या करता है? अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है और जो गलतियां हैं उनको डिटेक्ट करता है। आंसर क्या हो जाएगा बी। प्रोग्राम्स डिजाइन्ड बाय अटैकर्स टू गेन रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू अ कंप्यूटर आर नोन एज, ऐसे प्रोग्राम्स जो अटैकर्स के द्वारा डिजाइन किया गया है, क्यों? ताकि जो अटैकर्स होता है वो रूट एक्सेस ले पाए या फिर एडमिन का एक्सेस ले पाए। तो क्या बोलते हैं, जब रूट ले पाए या फिर एडमिन, उसको बोलते हैं रूट किट्स। जैसे मान लो कि जैसे मान लो मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे फिजिक्स वाला कोई कंपनी है, कोई अटैकर है, कोई क्या है अटैकर। तो जो फिजिक्स वाला कंपनी है, इसका जो ऐप होगा उसका कोई एडमिन भी होगा, एडमिन पैनल एक होगा एडमिन। जो अटैकर है वो चाहता है कि जो फिजिक्स वाला है उसके एडमिन पैनल का मुझे एक्सेस मिल जाए, क्योंकि अगर एडमिन पैनल का एक्सेस मिल जाएगा तो मैं सारी चीजें मैनेज कर सकता हूँ। मैं जितने भी इसमें एजुकेटर हैं, जितने भी बाकी लोग हैं, सबको मैं वहीं से रिमूव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास रूट एक्सेस है, मेरे पास एडमिन का एक्सेस है। तो अटैकर क्या करेगा, जो एडमिन पैनल का अगर एक्सेस मिल जाएगा, रूट एक्सेस मिल जाएगा, तो सबको रिमूव कर देगा और सिस्टम को हैक कर लेगा। तो आंसर क्या होता है इसका? रूट किट। मालवेयर क्या होता है हमने जान लिया है। बैकडोर्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जो बैकडोर्स क्या होता है, वह अलाउ करता है बाईपासिंग सिक्योरिटी को बाईपास कर देता है। एंटीवेयर क्या होता है? एंटीवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर। एंटीवेयर मतलब जो मालवेयर है उसका एंटी, उसको प्रोटेक्ट करता है। A firewall placed between two or more networks to monitor traffic between them. अगर कोई फायरवॉल है, फायरवॉल उसको दो या दो से ज्यादा नेटवर्क के बीच में हम रख देते हैं तो क्या करेगा, वो नेटवर्क लेयर बना देगा। नेटवर्क देखिए, दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ हुई तो सारी की सारी नेटवर्क का फॉर्म ले लेती है। ये सारे जो ऑप्शन है वो गुमराह करने के लिए। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इज कॉमनली अ सोर्स ऑफ, जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है वह किसका सोर्स है? अगर क्रैक्ड है तो किसका सोर्स है? वायरस को अटैक करवा देगा। ये सारी चीज नहीं करता, क्या होता है? वायरस अटैक। ए ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रेफर्स टू, गोपनीयता का उल्लंघन किसे कहा जाता है? दिस वायलेशन इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड रीडिंग ऑफ डेटा, दिस वायलेशन इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, दिस वायलेशन इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, दिस वायलेशन इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ डेटा। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता का उल्लंघन कौन कर रहा है? कि अब अगर आप अनऑथराइज्ड तरीका से चीजों को पढ़ पा रहे हैं तो ये सारे ऑप्शन हमारे क्या है? गलत। नेक्स्ट, ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट अलाउज और ब्लॉक्स ट्रैफिक बिटवीन अ ट्रस्टेड एंड एन अनट्रस्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड। एक ऐसा नेटवर्क का सिक्योरिटी डिवाइस जो ये अलाउ करता है कि कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है, कोई ट्रस्टेड नेटवर्क है,
या फिर अनट्रस्टेड नेटवर्क है, उनके बीच में ट्रैफिक चलना चाहिए या फिर ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए, ये चीजें कौन करता है? तो इसका सीधा काम है किसका? हब का काम है नहीं। हब क्या करता है? एक डम डिवाइस है जो बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है। राउटर क्या होता है? जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ये भी गलत। ब्रिज क्या होता है? ये भी हमारा नेटवर्क कनेक्ट करता है, लेकिन फायरवॉल क्या होता है? जो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स। इन इंटरनेट सिक्योरिटी एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएसएल सिंपल सॉकेट लेयर नहीं, सिक्योर सर्विस लेयर नहीं, सिक्योर सॉकेट लेयर बिल्कुल, सिक्योर सॉकेट लेयर बिल्कुल, सिक्योर सॉकेट लेयर अच्छा दोनों सेम है। एंड इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एट डैश लेयर। जो एसएसएल होता है, एसएसएल जो एसएसएल होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा काम करता है, ना कि एप्लीकेशन पे। इस पे काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये चीजें हमने नेटवर्किंग में पढ़ा है, ये चीजें पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने रखा। ए कॉमनली यूज्ड टूल इन वाईफाई हैकिंग इज। वाईफाई को हैक करने के लिए जो कॉमनली यूज्ड टूल है वो क्या होता है? क्या नॉर्चन होता है, वायर शार्क होता है, ये होता है एयर क्रैक एनजी। ये क्या होता है? एयर क्रैक, जो वाईफाई के लिए ही डिजाइन किया गया है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल मेथड इंक्लूड्स। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल फायरवॉल क्या होता है? डिजिटल इंक्रिप्शन, डिजिटल वीपीएन, डिजिटल बायोमेट्रिक सिस्टम। मुझे दिख रहा है क्या होता है? फिजिकल। द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज इंश्योर दैट। लिस्ट प्रिविलेज का सिद्धांत सुनिश्चित करता है, लिस्ट मतलब कम से कम उसको प्रिविलेज मिले। यूजर्स गेट मैक्सिमम एक्सेस, जैसे यूजर को ज्यादा एक्सेस मिलेगा। यूजर गेट मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सेस। लिस्ट प्रिविलेज है तो यूजर को कम से कम एक्सेस मिलना चाहिए। ये सारे हमारे ऑप्शन गलत है। इन क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर्स। डिजिटल सिग्नेचर का क्या मतलब है क्रिप्टोग्राफी में? कॉन्फिडेंशियलिटी ओनली, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन एंड डेटा कंप्रेशन। ये क्या होता है? अगर जो डिजिटल सिग्नेचर है खाली गोपनीयता हो जाएगा? नहीं। ट्रांसमिशन का स्पीड से क्या मतलब है? डेटा कंप्रेशन से क्या मतलब है? इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन चीजें कैसे काम कर रहा है। ए ब्रूट फोर्स अटैक अटेम्प्ट टू। जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है इसका अटेम्प्ट क्या है? गेस पासवर्ड सिस्टमेटिकली, इंटरसेप्ट पैकेट, मॉडिफाई डेटा, एन्क्रिप्ट फाइल। जो ब्रूट फोर्स, देखो जैसे आप अगर मैं आपने डीएसए पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ाई है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो पहले करते हैं ब्रूट फोर्स से, ब्रूट फोर्स अप्रोच से। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कैसे भी आंसर निकालो। ब्रूट फोर्स का मतलब है कैसे भी करके आंसर निकालो। ये मत सोचो कि कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पेस लग रहा है, कितना क्या लग रहा है, नहीं मतलब है। आप हिट एंड ट्रायल करो, आंसर निकालो, गेस करो, कैसे भी आंसर निकालना है। तो ब्रूट फोर्स अटैक का क्या मतलब है? गेस पासवर्ड सिस्टमेटिकली, पासवर्ड को गेस करते रहो, कैसे भी आंसर हमें निकालना है। ए फायरवॉल रूल दैट ब्लॉक्स ऑल ट्रैफिक एक्सेप्ट अलाउड वंस इज कॉल्ड। ऐसा फायरवॉल का पॉलिसी रूल जो सारे ट्रैफिक ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है, जिसको हम अलाउ किए सिर्फ उसी को छोड़ता है, बाकी सबको ब्लॉक करता है। डिनाई बाय डिफॉल्ट, इसलिए सबको ब्लॉक कर देता है। A vulnerability scanner is used to fix back automatically identify system weakness, encrypt data, monitors users। क्या होता है? अगर vulnerability होगा, स्कैनर vulnerability स्कैनर is used to fix ऑटोमेटिक बग कहाँ से फिक्स कर देगा? सिस्टम के वीकनेस को पहचानता है। एथिकल हैकिंग इज परफॉर्म टू। देखो एक होता है एथिकल हैकिंग, एक होता है अनएथिकल। एथिकल जिसको गवर्नमेंट सिखवाती है, स्टील डेटा नहीं, सिस्टम को टेस्ट करना, उससे सिक्योरिटी क्या है। डेटा प्राइवेसी में कंसेंट क्या होता है? यूजर का एक होता है कंसेंट, मतलब यूजर का परमिशन, कि आपका कंसेंट क्या है, आप राजी कर रहे हो कि नहीं, यूजर का परमिशन। CIA ट्राइड क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना बोलूं उतना कम है। डायरेक्ट ऐसा पूछेगा कि आई स्टैंड्स फॉर व्हाट इन CIA। CIA में आई का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रिटी। वैसे ही सी का फुल फॉर्म क्या है, ए का फुल फॉर्म क्या है, या डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, जैसे पूछा जा सकता है।
ए जीरो डे वल्नरेबिलिटी रेफर्स टू, अगर जीरो डे वल्नरेबिलिटी है उसका अर्थ क्या है, ऑलरेडी फिक्स, जीरो डे है तो क्या ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा, अननोन एंड अनपैच्ड वल्नरेबिलिटी, नेटवर्क फेलियर हो जाएगा, हार्डवेयर डैमेज हो जाएगा, जीरो डे से मतलब नहीं है, आंसर क्या होता है इसका बी। और इसी के साथ हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज खत्म हो रहा है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने कर लिए, इसको 2 से 3 बार रिवीजन एक मस्ट है, और आप इस कोर्स को जाकर लेकर पढ़ना अभी कभी शुरू कर दें, या फिर नोट्स को पीवाईक्यू को सॉल्व करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना शुरू कर दें, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका हेल्प होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।